मोहब्बत का जादू का तिलिस्म, ऐसा मोहब्बत का जादू तिलिस्म आपको देने जा रहे हैं। ये तिलिस्म आपके महबूब की नींदें हराम कर देगा, आपके महबूब को आपके पास खुद हाजिर करेगा और बेचैन व बेकरार कर देगा। जब तक आपका महबूब आपसे मिलेगा नहीं, उसे चैन नहीं आएगा। बे इंतहा यानी मोहब्बत पैदा हो जाएगी उसके दिलो दिमाग में। बड़ा ही ज़बरदस्त सिफली जादू तिलिस्म है मोहब्बत का। तो आपने इसको करना कैसे है, इसका सारा तरीकाकार समझ लें। और ये भी एक पहली बात हमारी समझ लें, कोई भी हमारा अमल है, ये तवीज़ आपने अगर करना है तो हमारी रहनुमाई में, हमारी निगरानी में करें। कोई सवाल हो, करने से पहले पूछ लें कि ये सवाल है बाबा जी, हमें इस चीज़ का मालूम नहीं है, बता दें। कमेंट में पूछ लें, हम ये अमल करना चाहते हैं, ये चीज़ कैसे है। क्योंकि जो लोग यूट्यूब पर जाली आमलीन वीडियोस बना बना के अमल दे रहे हैं, वो आपको जवाब नहीं देते। आप अमल उनका देख के वैसे ही कर देते हैं। आपको कोई भी चीज़ गलती हो जाती है, अमलियात की, तवीज़ात की, शराइत व कवानीन होती है, आप उसमें कोई गलती कर जाएंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे, तो आपका वक्त और मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए कोई भी अमल से मुतल्लिक सवाल है, कोई भी काम है, तो वो आप हमसे पूछ लें, हम आपको खुद जवाब देंगे, मुकम्मल रहनुमाई भी कर देंगे इंशाल्लाह। अब अमल क्या है, अमल की जो है वो तरीक़ाकार क्या है, वो आप समझ लें अच्छी तरह से। इसमें आपने बकरे की शाने की हड्डी लेनी है जो बग़ैर कट लगे हुए हो। अब ये होता ये है कि ये बकरे की शाने की हड्डी जो है वो कसाई आपको बिल्कुल भी नहीं देगा, लेकिन आपने किसी तरीके से हासिल करनी है कि वो कट ना लगे, उस पर बिल्कुल साफ आपको मिल जाए। अब आपने उसको साफ सफाई उसकी करके अच्छी तरह से उसको बिल्कुल ऊपर से साफ कर देना है, बकरे की शाने की हड्डी। और उसको 2-3 दिन आपने खुश्क होने के लिए रख देना है। धूप में खुश्क होने के लिए रख दें कि वो लिखने के काबिल हो जाए। फिर उस पर आपने मोहब्बत की साथ में ये तिलिस्म लिख कर आपने जो है वो गर्म तंदूर जो होता है उसके अंदर आपने डालना है, या जहाँ पर आग जल रही हो उसके अंदर आपने ये डाल देनी है हड्डी। अब तिलिस्म लिखते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि मोहब्बत की साथ हो, पहली बात, और बखूर जो है वो संदल का या ऊद का ये लाजमी साथ जल रहा हो। नंबर 3, आपका तसव्वुर हो, तस्वीर महबूब की सामने हो, और आपका तसव्वुर हो, यकीन कामिल हो कि आप जिसके लिए अमल कर रहे हैं उस पर असर हो रहा है और वो उसके दिल पर भी आग लग रही है और वो बेचैन हो रहा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ उसके दिल पर लिखा जा रहा है, उसके दिलो दिमाग पे असर हो रहा है। यानी आपकी आंखें आपके महबूब को देख रही हों, आपके ख्याल में आपके महबूब का तसव्वुर हो, तो तब उस जितनी देर आपने ये अमल करते रहना, आपका तसव्वुर वहीं होना चाहिए और यकीन के साथ होना चाहिए कि कामयाबी हो रही है और ये अमल कामयाब है। ये तसव्वुर के साथ, ये यकीन कामिल के साथ आपने ये अमल करना है। अब आपने जो है वो शाने की हड्डी पर 1 दिन लिखना, 2 दिन 3 शाने की हड्डियाँ आपको चाहिए, दूसरे दिन आपने फिर लिखना है और इसी तरह गर्म तंदूर में या गर्म आग जहाँ जल रही हो वहाँ उसको डाल देना है और तीसरे दिन भी आपने ऐसे करना है। 3 दिन ये अमल करना है, लेकिन इस अमल की ताकत ये है कि आपको 1 दिन में ही इसका रिजल्ट मिल सकता है, 1 रात में भी मिल सकता है, 1 बार करने से भी मिल सकता है। जैसे ही आप वो शाने की हड्डी पर ये तिलिस्म लिख कर तंदूर में या गर्म जगह पर डालेंगे, वहाँ आपके महबूब के दिल पर आग लगना शुरू हो जाएगी, उसके दिलो दिमाग पर बेचैनी बेकरारी होना शुरू हो जाएगी, वो आपके लिए पागल होना शुरू हो जाएगा, आपसे फ़ोन पर बात करने के लिए बेकरार हो जाएगा, आपसे खुद राब्ता करेगा, आपके पास हाजिर हो जाएगा, अगर दूर है तो आपसे राब्ता करेगा, आपसे बात करेगा, अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और ये खुद बोलेगा कि वाकई उसे जो है वो आपके बगैर चैन नहीं आ रहा, सुकून नहीं आ रहा, आप उससे मिलेंगे तो आप उसको चैन आएगा। तो ये अमल की ताकत है, तासीर है। जो लोग ये अमल करना चाहते हैं वो अपनी जो है वो हमें कमेंट में जो है वो बताएं कि आपको ये कमज़ोरी है, आप इस तरीके से ये अमल करना चाहते हैं, ये चीज़ आपको इल्म नहीं है, तो हम उसका जवाब भी देंगे, आपकी रहनुमाई भी करेंगे। इसलिए परेशान नहीं होना आपने। जो भी लोग ये अमल करना चाहें वो बिल्कुल तसल्ली के साथ और यकीन के साथ अमल करें। इंशाल्लाह जो अमल हमारा है वो कभी नाकाम नहीं होगा और कामयाबी मिलेगी। अमल में नाकामी या अमल में खामी नहीं होती, खामी आप में होती है। कामयाबी के लिए आप अपने आप को दुरुस्त कर लें, जो शराइत बताई हैं उसके मुताबिक कर लें, तो आपको कामयाबी 100% मिलेगी, 100% कामयाबी मिलेगी। अमल को खामियां ढूंढना या आमिल में
دیکھیں استاد جو ہوتا ہے، استاد وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، عمل صحیح دیتا ہے، لیکن اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے خود نہیں کرتے، آپ میں کوئی خامی ہے تو آپ کی ناکامی ہے وہ۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ استاد یا عمل کی کوئی کمی ہے۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کرنے سے پہلے آپ پوری تسلی کے ساتھ ہر چیز کی معلومات لے کر کریں، اور جو تصور ہم نے بتایا اگر آپ کا تصور نہیں بنتا تو تصور کی مشقیں کریں، تصور کی مشقوں کے بعد آپ یہ عمل کریں، ورنہ ناکامی ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کی ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا تصور نہیں ہوتا، عمل میں یقین نہیں ہوتا، یقین کامل نہیں ہوتا، اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی عمل ٹھیک نہیں تھا، طریقہ ٹھیک نہیں تھا، عامل ٹھیک نہیں تھا۔ اصل میں وہ خود ناکام تھا، خود ٹھیک نہیں تھا، خود اس کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ عمل کامیاب کروا سکے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جس کو بھی یہ کرنا ہے وہ رابطہ بھی کر سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے، سارا طریقہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔